जय भोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज दिनांक 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस सेशन विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो हाल ही में जारी सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक को किस मुख्यमंत्री के बारे में लिखा गया है? और हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में 120 फुट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया गया? हाल ही में जनवरी 2023 में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? और हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक स्पेशल वर्चुअल समिट की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? और हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है? और हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? और हाल ही में BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया। हाल ही में इटली के फुटबॉलर है जियानलूका वियालिची, उनका निधन हुआ। हाल ही में माधव नारायण महोत्सव का आयोजन किस देश में किया जाएगा, उसके बारे में आज के इस सेशन में जानकारी दे देंगे दोस्तों ऑन दिस ब्यूटीफुल नोट लेट्स स्टार्ट अवर टुडे सेशन दैट इज 9 जनवरी 2023। तो दोस्तों वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो हाल ही में जारी सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया? हाल ही में सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया। तो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक को लॉन्च किया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा है इस पुस्तक में नमूद दोस्तों। और रंजन गोगोई वर्तमान में राज्यसभा मेंबर है और 2018 से 19 तक 13 महीनों के लिए 46वें यानी कि 46 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं रंजन गोगोई जी। करंटली 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर DY चंद्रचूड़ है दोस्तों। तो हाल ही में जारी सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है दोस्तों। बात अभी असम की है तो कैपिटल है यहाँ की दोस्तों दिसपुर। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी जी। और यह हेमंत बिस्वा शर्मा जी बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष है। असम में वांचुआ महोत्सव मनाया जाता है। कामाख्या देवी का मंदिर है यहाँ पे, जहाँ पे अम्बुबाची का मेला होता है। 2022-23 के लिए असम वैभव से डॉक्टर तपन सेकिया जी को चुना गया था, सम्मानित किया गया था। और हाल ही में दुनिया के सबसे लंबा रिवर क्रूज यूपी के वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक चलेगा, जिसका नाम है गंगा विलास। नॉर्थ ईस्ट की पहली काऊ एम्बुलेंस गाय एम्बुलेंस सेवा असम के डिब्रूगढ़ में शुरू हुआ। हाल ही में नाइट नेविगेशन सिस्टम को रिवर में सेटअप करने वाला पहला राज्य बना असम। और हाल ही में भारत का पहला क्लीन हाइड्रोजन प्लांट असम में ही जारी किया गया। असम पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक वॉयलेट बरुआ जी बन गई। असम की पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर अजंता नियोग जी है। भारत का पहला फिश मार्केट ऐप फिश वाले यह असम में ही शुरू किया गया था। असम का पुराना नाम है दोस्तों कामरूप। यहाँ पे जुड़ीमा राइस वाइन को GI टैग मिला। असम के बोका चावल को GI टैग मिला था। और हाल ही में तेजपुर लीची को भी GI टैग मिला था। यहाँ पे बिहू नृत्य है। भारत का नवीनतम नेशनल पार्क है देइंग पटकई नेशनल पार्क, और जो कि 7वां नेशनल पार्क है दोस्तों असम का। असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, दिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क है, ओरांग नेशनल पार्क है और रायमोना नेशनल पार्क भी विच इज सिचुएटेड इन असम दोस्तों। तो हाल ही में जारी सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में 120 ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया? तो हाल ही में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने मणिपुर राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया। तो मणिपुर के इम्फाल जिले के मोरजिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में पोलो खिलाड़ी के 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया।
यह नॉर्थ ईस्ट का सबसे ऊंचा स्टैचू होगा। मणिपुर को पोलो स्पोर्ट का उगम स्थान भी कहा जाता है। यह विशाल प्रतिमा पोलो के घर मणिपुर को फेमस बनाएगी, टूरिस्ट को भी अट्रैक्ट करेगी यह स्टैचू। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया। मणिपुर की बात है, जहाँ की कैपिटल है इम्फाल। यहाँ के सीएम है एन बीरेन सिंह, गवर्नर है ला गणेशन, स्टेट बर्ड है दोस्तों संगई डियर, डांसिंग डियर भी कहा जाता है, संगई फेस्टिवल भी मनाया जाता है। काबुल लमजाओ नेशनल पार्क भी है। दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क लोकटक झील में है, फ्लोटिंग झील भी कहा जाता है। अमूर फल्कन फेस्टिवल भी मणिपुर में मनाया जाता है, लिली फेस्टिवल भी मनाया गया। थांगटा यह मणिपुर का क्लासिकल डांस भी मौजूद है दोस्तों यहाँ पे। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया दोस्तों, अमित शाह जी ने। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में जनवरी 2023 में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया? तो हाल ही में 10वें वुमेन साइंस कांग्रेस का आयोजन नागपुर शहर में किया गया। 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच नागपुर में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। तो 5 से 6 जनवरी 2023 के बीच हुआ। नागपुर में महाराष्ट्र का शहर है। और हाल ही में 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का भी आयोजन नागपुर में ही हुआ था। उसी का एक पार्ट महिला विज्ञान कांग्रेस यानी कि वुमेन साइंस कांग्रेस की 10वीं एडिशन का आयोजन भी वहाँ पे ही किया गया था, जहाँ का थीम क्या था? साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद वुमेन एम्पावरमेंट। 2022 में पहली वैश्विक मीडिया कांग्रेस का आयोजन हाल ही में अबू धाबी में हुआ। 2022 में 9वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन गोवा में हुआ। फरवरी 2023 में वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां एडिशन मुंबई में हुआ। जनवरी 2023 में केरल के मुख्यमंत्री ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया गया था। तो हाल ही में जनवरी 2023 में महिला विज्ञान कांग्रेस यानी कि वुमेन साइंस कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को किसने लिखा? तो हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर जी ने लिखा। तो हाल ही में सांसद और लेखक है दोस्तों हमारे शशि थरूर जी, कांग्रेस के सांसद है और राइटर है शशि थरूर जी। इन्होंने हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को लिखा, कोलकाता में लॉन्च किया गया। अम्बेडकर जी की कहानी है दोस्तों, इसमें अम्बेडकर जी की सारी जीवन प्रवास यहाँ पे नमूद किया गया है इस बुक में। तो हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर जी ने लॉन्च किया है, इनके द्वारा लिखा गया है। और हाल ही में साहिल सेठी जी ने अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नामक पुस्तक लिखी। डॉक्टर बिमल जालान जी ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक को लिखा। पीसी बालसुब्रमण्यम जी ने रजनी के मंत्र नामक पुस्तक लिखा। हाल ही में तेलंगाना के न्यू सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया। स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री बने थे दोस्तों अंबेडकर जी। तो हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर जी ने लॉन्च किया गया। और इनके समाधि स्थल को चैत्य भूमि कहा जाता है। दिल्ली के सभी कॉलोनियों के नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखे गए। द बॉय हु रोट कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक को डॉक्टर राजेश तलवार जी ने लिखा। स्टैचू ऑफ नॉलेज जो कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की ही है, उसका उद्घाटन अभी महाराष्ट्र के लातूर में किया गया। 70 फीट ऊंची प्रतिमा है दोस्तों। तो हाल ही में अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक को लेखक और सांसद शशि थरूर जी ने लिखा है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक स्पेशल वर्चुअल समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक वर्चुअल स्पेस समिट का स्पेशल समिट का आयोजन मेजबानी भारत देश करेगा। 12 से 13 जनवरी 2023 के बीच में भारत करेगा स्पेशल वर्चुअल समिट ऑन वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट दोस्तों, जिसकी थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पजेस। यह शिखर सम्मेलन विकासशील देशों को प्रभावित करने वाली चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म देगी। यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास वसुधैव कुटुंबकम अभियान के विजन से प्रेरित है। और हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक स्पेशल वर्चुअल समिट की मेजबानी भारत देश करेगा। और 2023 में भारत के पास G20 की अध्यक्षता है, जिसकी थीम है वसुधैव कुटुंबकम। 2022 की G20 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास थी। बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका के पास है। ब्रिक्स 2022 की 14वीं बैठक चाइना में हुई।
2023 की 15वीं बैठक साउथ अफ्रीका में होगी। 2022 में G7 की अध्यक्षता जर्मनी करेगा। 2022 में क्वाड देशों की मीटिंग टोक्यो जापान में हुई थी, जो कि चौथी मीटिंग थी। 5वीं मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होगी। कोप 26 का आयोजन 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। कोप 27 का आयोजन इजिप्ट में हुआ था। कोप 28 का आयोजन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगा। और 2022 में 36वें नेशनल गेम्स दोस्तों गुजरात में हुए। 37वें यानी कि 37th नेशनल गेम्स विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेट ऑफ गोवा दोस्तों। तो हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक स्पेशल वर्चुअल समिट की मेजबानी भारत देश करेगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया? तो हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। तो हाल ही में बिहार सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। प्रत्येक परिवार के आर्थिक स्थिति के साथ जातियों को सूचीबद्ध किया जाएगा। सर्वेक्षण में प्रत्येक परिवार को आर्थिक स्थिति का विधिवत उल्लेख किया जाएगा। जाति सर्वेक्षण से वंचित वर्गों के उत्थान के लिए आवश्यक कार्य करने में मदद मिलेगी। तो हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया है। तो बात अभी बिहार की है, जिसकी कैपिटल है पटना। यहाँ पे नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का हेडक्वार्टर है। यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी है, गवर्नर है फागू चौहान जी। और भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन बिहार में ही किया गया। बिहार के लंगट सिंह कॉलेज को यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नालंदा यूनिवर्सिटी और बोध गया के महाबोधि मंदिर को शामिल किया गया। ग्रीनफील्ड ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन पूर्णिया बिहार में हुआ। भारत का एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बिहार में मिलेगा, जिसका नाम है विक्रमशिला गांगटेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बोध गया में भारत की सबसे बड़ी शयन मुद्रा वाली मूर्ति है, जिसकी हाइट है दोस्तों 100 फीट, जिसको मिंटो पॉल ने बनाया है। तो हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हाल ही में FIH वर्ल्ड हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा में किया गया। तो हाल ही में 15वां एडिशन ऑफ FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया। 2023 में किया जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में होगा FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन। FIH हॉकी वर्ल्ड कप जिसको अभी हाल ही में 2023 में शुरू होगा, यहाँ के भुवनेश्वर के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में होगा। और राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, जिसका नाम है हमारी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। यह टूर्नामेंट 1971 को शुरू हुआ था। इसमें पाकिस्तान सबसे सफल टीम है, जिन्होंने 4 बार FIH हॉकी वर्ल्ड कप को अपने नाम किया। नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 3 बार जीत चुके हैं। जर्मनी ने 2 बार जीता। बेल्जियम और भारत ने 1 बार जीता। हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की जी बन गए थे। और हाल ही में FIH हॉकी के अध्यक्ष मोहम्मद तैयब इकराम जी बन गए थे। सुल्तान जोहर कप का आयोजन मलेशिया में हुआ था। भारत ने जीता था ऑस्ट्रेलिया को हरा के। अंडर 21 मेंस इंटरनेशनल चैंपियनशिप है, वहाँ पे भी भारत ने ही जीता था। FIH हॉकी 5 टाइटल को पहली बार पोलैंड को हराया कर दोस्तों भारत ने जीता था। लाउजन स्विट्ज़रलैंड में हुआ था। और पंजाब के मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का हेडक्वार्टर लाउजन स्विट्ज़रलैंड में है। तो हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया? तो हाल ही में BPCL यानी कि भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया। तो हाल ही में BPCL यह सेना को नई लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल सप्लाई की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनी। तो हाल ही में BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया। सामान्य केरोसिन ऑयल काफ़ी धुआं छोड़ता है, जो ऊंचाई पर इसका उपयोग करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इसलिए सैनिकों को स्वच्छ फ्यूल प्रदान करने के लिए भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल बनाया। और हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL ने सूर्यानुतन नामक सोलर रूफटॉप को लॉन्च किया गया था। HPCL ने नॉन फ्यूल खुदरा स्टोर को भी लॉन्च किया गया था। तो हाल ही में BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया गया था।
और बात अभी भारतीय पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस देश के फुटबॉल प्लेयर जियानलुका वियाली का निधन हुआ? तो हाल ही में इटली के दिग्गज खिलाड़ी, इटली के फुटबॉल प्लेयर जियानलुका वियाली का निधन हुआ। 58 वर्ष की आयु में हुआ। और हाल ही में इटली के फुटबॉल प्लेयर जियानलुका वियाली का निधन हुआ। इटली की राजधानी होती है रोम। फेडरेशन ऑफ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी इटली में ही है, रोम में, इटली में है। और हाल ही में ब्राज़ील के फुटबॉलर पेले जी का निधन हुआ था। तो हाल ही में इटली के फुटबॉल प्लेयर जियानलुका वियाली का निधन हुआ है दोस्तों, जो कि इटली के दिग्गज खिलाड़ी थे। 58 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में माधव नारायण महोत्सव का आयोजन किस देश में किया गया? तो हाल ही में नेपाल में सबसे फेमस माधव नारायण महोत्सव का आयोजन किया गया। महीने भर चलने वाला महोत्सव है। भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इसमें भक्त 1 महीने तक उपवास रखते हैं, विभिन्न अनुष्ठान करते हुए। तो हाल ही में माधव नारायण महोत्सव का आयोजन नेपाल देश में किया गया। और हाल ही में महोत्सव से याद आया, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल कोस्टल बीच फेस्टिवल केरला में हुआ। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में हुआ। भारत का पहला इंक्लूजन फेस्टिवल पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में हुआ। और हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कर्नाटक में हुआ। और हाल ही में अभी नेपाल की है। यहाँ की कैपिटल है काठमांडू। यहाँ पे इस सार्क का हेडक्वार्टर है। यहाँ की करेंसी है नेपाली रुपया। हाल ही में प्रधानमंत्री ऑफ नेपाल कौन बन गए थे? पुष्प कुमार दहल जी। यहाँ के प्रेसिडेंट है विद्यादेवी भंडारी। नेपाल के साथ सूर्य किरण नामक एक्सरसाइज हाल ही में किया गया था। और भारत की यूपीआई सेवा को शुरू करने वाला पहला देश भी नेपाल ही बन गया था। तो हाल ही में माधव नारायण महोत्सव का आयोजन नेपाल देश में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज के सेशन में अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में जारी सीएम डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में असम के मुख्यमंत्री के बारे में लिखा गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मणिपुर में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया। और हाल ही में जनवरी 2023 में महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर में किया गया। हाल ही में अम्बेडकर लाइफ नामक पुस्तक को शशि थरूर ने लॉन्च किया। हाल ही में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नामक एक स्पेशल वर्चुअल समिट की मेजबानी भारत देश करेगा। हाल ही में बिहार राज्य ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाति सर्वेक्षण शुरू किया। हाल ही में FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन ओडिशा में किया गया। हाल ही में BPCL ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपेरियर केरोसिन ऑयल को लॉन्च किया। हाल ही में इटली के फुटबॉल प्लेयर जियानलुका वियाली का निधन हुआ। 58 वर्ष की आयु में हाल ही में माधव नारायण महोत्सव का आयोजन नेपाल देश में किया गया दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अभी बढ़ते हैं कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न की तरफ। तो कल के वीडियो में पूछा गया प्रश्न क्या था? हाल ही में फार्मूला इलेक्ट्रिक व्हीकल रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। हैदराबाद में होगा। 11 फरवरी 2023 को होगा। फार्मूला प्रिक्स 2023 का आयोजन अक्टूबर दोस्तों किया जाएगा पहली बार ही भारत। तो अक्टूबर 2013 के 13 में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में ग्रैंड प्रिक्स का आयोजन किया गया था। और उसके बाद अभी फार्मूला रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में होने जा रहा है। भारत के बाद ब्राज़ील में 25 मार्च को होगा फार्मूला प्रिक्स रेस का आयोजन। यह चैंपियनशिप का चौथा राउंड भारत में होगा और ब्राज़ील में 7वां राउंड होगा। इलेक्ट्रिक कार शामिल होगी। 2014 में फार्मूला इलेक्ट्रिक प्रिक्स का आयोजन किया गया था। भारत की ओर से करुण चंदहोक जी ने हिस्सा लिया था। तो दोस्तों हाल ही में फार्मूला रेस 2023 का आयोजन पहली बार भारत में हो रहा है, जो कि दोस्तों हैदराबाद में ही होगा। यह था कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न का उत्तर। तो आज के वीडियो में पूछे जाने वाला प्रश्न कौन सा है? तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने किस राज्य में 120 फीट ऊंची पोलो स्टैचू का अनावरण किया? दैट इज़ अवर टुडेज क्वेश्चन। तो यह थे 9 जनवरी 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।